ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवम्। तो आज हम चर्चा करेंगे डीलिंग विथ सीनियर्स एंड इक्वल्स। हम अपने सीनियर से और इक्वल से कैसे डील करेंगे। तो श्रील रूप गोस्वामी पाद एक बहुत सुंदर किताब लिखे हैं जिसका नाम है उपदेशामृत, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। उपदेश का अमृत है और इसमें कुल मिलाकर 11 श्लोक है। तो इसमें जो 5वां नंबर श्लोक है उसमें श्रील रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं, कृष्णति यस्य गिरितम मनसा द्रियेत दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिश्च भजन्तिमीशं शुश्रूषया भजन विज्ञ मनन्य मन्य निंदादिशून्य हृदमीप्सित संगलब्ध्या। इसका अनुवाद है कि मनुष्य को चाहिए जो भक्त भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप करता है, कोई भी जो भी भगवान का नाम जप करता है उनका मन से आदर करना चाहिए। कोई भी जो भी भगवान का नाम ले रहा है उसको क्या करना चाहिए, मन से उसको आदर करना चाहिए। उसे चाहिए कि वो उस भक्त को सादर नमस्कार करे जिसने आध्यात्मिक दीक्षा ग्रहण कर ली है। पहले तो जो है जो भगवान का नाम ले रहा है उसको क्या करना है, मन से आदर करना है। और जिसने जो है दीक्षा ले रखा है, भगवान जो गुरु से दीक्षा लिया हुआ है उसको क्या करना चाहिए, सादर नमस्कार करना चाहिए। और जो अर्चा विग्रह के पूजन में लगा हुआ है, मतलब दीक्षा भी लिया है और साथ साथ अर्चा विग्रह की सेवा भी कर रहा है। एवं उससे चाहिए कि वो उस शुद्ध भक्त की संगति करे और श्रद्धापूर्वक उसकी सेवा करे जो अनन्य भक्ति में आगे बढ़ा हुआ है। तो जो शुद्ध भक्त है, अनन्य भक्ति मतलब वो जो भक्ति कर रहे हैं उस भक्ति में अन्य कोई अभिलाषा नहीं है। अनन्य मतलब न अन्य, और कोई उनका अभिलाषा नहीं है। तो उनकी क्या करना चाहिए,
श्रद्धापूर्वक उनकी सेवा करना चाहिए। और अनन्य भक्त का और एक जो है गुण क्या है, और जिसका हृदय दूसरों की आलोचना करने की प्रवृत्ति से सर्वथा विमुख है। मतलब दूसरे की जो निंदा है ना, वो बिल्कुल निंदा करता ही नहीं है। मतलब वो व्यक्ति है ना, निंदा बिल्कुल नहीं करता है। या अगर आप निंदा करोगे तो वो क्या करेगा, उठ के चला जाएगा। मतलब वो ना करना चाहता है ना सुनना चाहता है ना। तो उसी प्रकार ये जो 3 प्रकार का रिस्पेक्ट कहा गया है। एक तो भगवान के नाम को जो उच्चारण कर रहा है उसको मन से आदर करना है, और जो दीक्षा लिया है, विग्रहों की सेवा कर रहा है, उसको प्रणाम करना है। और जो शुद्ध भक्त है, जो कि बिल्कुल किसी का निंदा नहीं करते हैं, ना निंदा सुनते हैं, ना उनके मन में कुछ जो है और कोई अभिलाषा है भगवान की सेवा के अलावा, भगवान को प्रसन्नता करने के अलावा, उनकी क्या करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। पहला क्या था, मन से आदर। दूसरा है नमस्कार करना। लेकिन तीसरा क्या हो गया, सेवा। श्रद्धापूर्वक उनकी सेवा करना चाहिए। तो देखिए, हम चाहे कितना भी तपस्या व्रत ये सब कर ले, लेकिन हमारे अंदर जब अगर ये गुण विकसित नहीं होगा तो भगवान जो है हमारी सेवाओं को स्वीकार नहीं करेंगे। दुर्योधन ने जब भगवान जा रहे थे दूत बनकर समझाने के लिए कि 5 गांव तो दे दो, 5 भाई है, बेचारे क्षत्रिय है, क्या करेंगे, भीख तो मांगेंगे नहीं, 5 गांव दे दो भाई। एक एक गांव में क्या करेंगे, अपना उसको एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। क्षत्रिय का काम क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन है। तो करेंगे अपना, उसी से जो कर मिलेगा अपना मतलब गुजारा कर लेंगे। उतने के लिए भगवान गए थे दूत बनकर। लेकिन भगवान जब जा रहे थे तो दुर्योधन को जब पता चला कि भगवान आ रहे हैं तो उसने क्या किया, पूरा रास्ता को सजा दिया, बढ़िया सा रास्ता को सजा दिया। तो भगवान क्या किया, उस रास्ते में आए ही नहीं, दूसरे रास्ते में आ गए। तो ठीक है, फिर दुर्योधन ने क्या कहा, रात को डिनर के लिए बुलाया भगवान जी को और बोला कि मैं बहुत आपके लिए भोगा बनाया हूँ, बहुत सारा भोगा। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, आप है युवराज और मैं हूँ दूत। मतलब भगवान भी देखो, भगवान भी क्या करते हैं जो है, मतलब भगवान के अंदर ये जो गुण है, ये दिव्य गुण, मतलब भगवान होकर भी वो क्या बोल रहे हैं, कह रहे नहीं आप तो युवराज है और मैं तो दूत हूँ, मैं तो दूत बन के आया हूँ, है ही नहीं। तो मैं दूत जो है युवराज के समकक्ष नहीं हो सकता। दूत क्यों जाएगा, युवराज के साथ बैठ के खाने का उसका अधिकार नहीं है। भगवान ऐसे बोले, भगवान होकर, है कि नहीं। जो रोल है उसी रोल को वो निभा रहे हैं, जो मर्यादा है उस मर्यादा को भगवान क्या कर रहे हैं, निभा रहे हैं, भगवान होने के बावजूद भी। और कहाँ चले गए, विदुर के वहाँ चले गए। विदुर को वहाँ चले गए। अब विदुर के वहाँ पे चले गए तो विदुरायणी जो उनकी जो पत्नी थी वो तो मतलब सरप्राइज हो गई ना। तो वो कुछ समझ नहीं पाई, वो क्या करेगी। वो केला ली, वो केला को छिलका निकाल के केला फेंक रही है और छिलका दे रही है और भगवान उसको खा रहे हैं। जबकि दुर्योधन जो है बुलाया था, कितना कुछ बना के, मतलब पता नहीं 56 भोग गया, 112 भोग गया, 56 × 2 3 4 जो भी मान लो, ऐसे भोगा बनाया होगा।
उसको छोड़ के भगवान क्या खा रहे हैं? केले का छिलका खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दुर्योधन के अंदर वो गुण नहीं था, वो क्वालिटीज नहीं थे, लेकिन विदुर के अंदर वो गुण था। इसलिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए आपको बहुत बड़े तपस्वी या बहुत सारे व्रत, ये सब आप कर कीजिए, लेकिन इससे आपके गुण आना चाहिए, वो दिव्य गुण आना चाहिए। अगर वो दिव्य गुण नहीं आता है, वो गुण नहीं आता है, तो फिर भगवान उस सेवा को स्वीकार नहीं करेंगे, है कि नहीं? दुर्योधन तो प्रयास किया था ना, भगवान जी को प्रसन्न करने के लिए ही प्रयास किया था, लेकिन इंटेंशन गलत था, है ना? इंटेंशन ये था कि कृष्ण जो है हमारे प्रभाव में आ जाएंगे, हमारे पार्टी के हो जाएंगे, है कि नहीं? पांडव को छोड़ देंगे, मतलब उसको ऐसा लगा था कि ऐसे खिला दूंगा तो क्या होगा, हमारे पार्टी के हो जाएंगे, है कि नहीं? तो ये गुण जो है क्या करना पड़ेगा, हमें विकसित करना पड़ेगा। और विदुर जो है क्या थे, बहुत सरल थे, सिंप्लिसिटी इज वैष्णविज्म, है ना? सरलता, सरल स्वभाव, ये नहीं कि ऊपर कुछ अंदर कुछ, है ना? सरल, है ना? सिंप्लिसिटी, इसको जो है ये क्वालिटी डेवलप करना चाहिए, है कि नहीं? और विदुर के अंदर वो गुण था, वो मैनर था, कैसे भगवान से कैसे डील किया जाए, भगवान से कैसे सम्मान किया जाए, उनसे कैसे बात किया जाए, दुर्योधन के अंदर नहीं था। अरे दूसरे दिन क्या हुआ कि जब भगवान ने कहा कि ठीक है, आप अगर 5 गांव नहीं दे रहे हैं तो फिर हम मिलेंगे, युद्ध क्षेत्र में मिलेंगे, तो दुर्योधन क्या हुआ, वो अरेस्ट करने चला, लाइक इसको बंदी बनाओ। भगवान ने कहा तुम मुझे बंदी बनाओगे? और वहां पे विश्वरूप दिखाए थे भगवान ने, हालांकि कोई नहीं देख पाता, सिर्फ भीष्म पितामह देख पाए थे। तो दुर्योधन को तो सब आंखें वाँखें एकदम खराब हो गया। इसका मतलब क्या, जो व्यक्ति एक दिन पहले इतना हॉस्पिटैलिटी दिखा रहा है और दूसरे दिन क्या बन रहा है दूसरे दिन उन्हीं को बांध रहा है, इसका मतलब उसके अंदर क्वालिटी था नहीं ना, वो क्वालिटी था नहीं। दैट मीन्स दुर्योधन वॉज नॉट सिंपल, उसके अंदर डिप्लिसिटी था, मतलब ऊपर कुछ अंदर कुछ, है कि नहीं? जैसे ये देखो कंस जो है, ये देवकी के विवाह के बाद देवकी को क्या कर रहा था, रथ में बिठाकर ड्राइवर बन के, सारथी मतलब ड्राइवर होता है, सारथी बन के लेकर जा रहा था खुद छोड़ने के लिए, जो कि सारथी तो होते हैं, बोला नहीं, बाप रे, सब लोग का क्या प्रेम है, क्या प्रेम है, बाप। ठीक है भाई जाता है, लेकिन ये क्या कर रहा है, खुद चला के जा रहा है युवराज होकर, लोग भी सोच रहे क्या प्रेम है देवता लोग ऊपर से समझा, अच्छा देखो इसका निकालते हैं हम है कि नहीं, पर्दाफाश करते हैं ये कौन है। अरे मूर्ख कंस, तू जिसको लेके जा रहा है उसका 8वां गर्भ, उसका 8वां संतान तेरी वध करेगी 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 करेगी। देखा तो तुरंत निकाला, तलवार निकाल के मारने के लिए चला, सारा प्रेम गायब। दिस मीन्स वो क्वालिटी नहीं था, ठीक है नहीं? तो इसी प्रकार हमें भी झांकना पड़ेगा कि हमारे अंदर ये क्वालिटी है कि नहीं है, ये क्वालिटी हमें डेवलप करना पड़ेगा। ये क्वालिटी सब आएगा ना, फिर जाके यू विल बी पीसफुल
एंड ऑल्सो अदर्स विल बी ऑल्सो पीसफुल। मतलब आप भी पीसफुल रहेंगे, शांति से रहेंगे, और बाकियों को भी, है ना, बाकियों को भी आप क्या कर देंगे, सरचार्ज कर देंगे उस क्वालिटी से, उस गुण से, है ना। क्यों? क्योंकि ये जो भक्ति है, ये क्या है, ये भक्ति को भी रस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रस। और इस रस को जो है सभी आस्वादन करना चाहते हैं। और वो रस क्या है? लविंग डीलिंग्स। जो डीलिंग है, वो डीलिंग में कितना प्रेम है कि नहीं? ये नहीं कि भाई जो है, हाँ आप लोग बेस में है तो आपको मुझे मानना पड़ेगा, है कि नहीं, या आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। नहीं, सारा कुछ जो है क्या है? प्रेम, है कि नहीं? प्रेम से, है ना, प्रेम से, अपने बीच में प्रेम से है वो करना चाहिए, सबको डील करना चाहिए, लेकिन तो वो फिर वो प्रेम जो है ना, क्योंकि वही प्रेम को जो है सब लोग ढूंढ रहे हैं संसार में। क्या है? प्रेम को ही ढूंढ रहे हैं, है ना। बट वो प्रेम बहुत मिलता ही नहीं है कि नहीं? तो वो प्रेम को जो है क्या करना पड़ेगा, है ना। प्रेम में मतलब लविंग डीलिंग्स होना चाहिए भक्तों के बीच में। क्या है? लविंग डीलिंग्स होना चाहिए। फिर जाके वो रस को जो है हम आस्वादन कर पाएंगे, सभी जो है आस्वादन कर पाएंगे उस रस को, है ना। मेनली क्या है? एक्सचेंज ऑफ हार्ट। इससे पहले एक श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भुजयते चैव षड्विधम प्रतिलक्षणम। भक्तों के बीच में लक्षण क्या है? 6 लक्षण बता रहे हैं कि ददाति प्रतिगृह्णाति, मतलब आप कुछ किसी को दे रहे हैं और वो जो दे रहा है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, है ना। भक्तों के बीच में ये होना चाहिए, है ना। गिफ्ट देना, गिफ्ट देना, मतलब गिफ्ट मतलब ये नहीं कि भाई बर्थडे है तो मोबाइल देना पड़ेगा, किताब देना पड़ेगा, ये नहीं है। और ये भी नहीं कि जरूरी नहीं कि सिर्फ बर्थडे के दिन ही गिफ्ट देंगे, है ना। अब रोज गिफ्ट दे सकते हैं। मंदिर जा रहे हैं, एक फूल उठा लीजिए, निर्माल्य से एक फूल उठा लीजिए, प्रभु जी देखिए ना, मैं आपके लिए लेकर आया भगवान का प्रसाद, है कि नहीं। एक तुलसी पत्ता ले आइए, दैट इज ऑल्सो गिफ्ट। तो आप प्रसाद ले आइए, दैट इज ऑल्सो गिफ्ट, है कि नहीं। और उसी प्रकार ददाति प्रतिगृह्णाति, आप देंगे और फिर लेंगे, है ना। कोई अगर दे रहा है तो उसको भी ग्रहण करना। और गुह्यम आख्याति पृच्छति है, मतलब जो कुछ अगर आपके अंदर कोई समस्या है, मतलब आपके हृदय में कुछ चल रहा है ना, आपके हृदय में चल रहा है और आप किसी को कह नहीं पा रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? जो सीनियर है उससे क्या करना चाहिए? उसे बात करना चाहिए, उसको बोलना चाहिए, है ना। हृदय को हल्का कर देना चाहिए। पिछली बार शायद मैंने बोला था ना, एक एग्जाम्पल दिया था ना, वो जो CR का, हाँ दिया था, गुह्यम आख्याति पृच्छति और भुंक्ते भोजयते चैव, जो है भोजन कराना और भोजन लेना, ये सब जो है क्या है? षड्विधम प्रतिलक्षणम। तो इस प्रकार प्रतिलक्षण, ये सब क्या है? भक्तों के बीच में प्रेम का लक्षण है। ये नहीं कि सिर्फ हम कुछ काम हुआ तभी जाके हम आपको याद करेंगे या आपको जो है आपसे बात करेंगे, सेवा है तो फिर जाके हम बात करेंगे, ऐसा नहीं है ना।
है ना। तो इसी प्रकार जो है हमारे अंदर अगर इसी प्रकार दिव्य गुण रहेगा ना, तो क्या होगा कि वो गुणों का जो है एक्सचेंज होता है ना, गुणों का एक्सचेंज होता है। अगर मेरे अंदर विनम्रता है, मेरे अंदर अगर विनम्रता है, तो मैं अगर आप लोगों के साथ बात करूंगा तो क्या होगा, वो एक्सचेंज होगा, है ना, आपके अंदर जाएगा। आपके अंदर सहनशीलता है, या आप जो है मान सम्मान नहीं चाहते हैं, तो वो क्या होगा, मेरे पास आएगा, है कि नहीं। तो इस प्रकार जो गुणों का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ क्वालिटीज उसको बोलते हैं ना, है कि नहीं। और इसी को भी कहते हैं क्या, मतलब इसको इमोशनल रिएक्शन भी कहते हैं। अब देखो, मैं अभी क्या करूँगा कि आपको बहुत डांट दूंगा, एकदम जबरदस्त डांट, अरे आप सब नालायक हो, मंगलाती अटेंड नहीं कर रहे हो, सब सो रहे हो आप सब, है ना। मैं अगर क्रोधित होकर डांट दूंगा तो क्या होगा, आपके अंदर एक हार्मोन सिक्रेशन होगा, वन टाइप ऑफ हार्मोन सिक्रेशन होगा, जो कि क्या कर देगा, आपको सैड कर देगा, है कि नहीं। बट आपको मैं प्रेम से बोलूँगा तो फिर वो डिफरेंट टाइप का हार्मोन सिक्रेशन होगा, है कि नहीं, जो कि आपको जो है, आपको बड़ा इंस्पायर फील करेगा, आपको बड़ा मोटिवेट फील कराएगा। मतलब डिफरेंट इमोशन के लिए डिफरेंट हार्मोन जो है क्या होता है, क्रिएट होता है ना, और उसी के हिसाब से वो व्यक्ति वही वैसे ही फील करता है ना। तो इसलिए इसको बोलते हैं इमोशनल रिएक्शन, है कि नहीं। तो इसी प्रकार जो है, मतलब वैसे शांति, सुख, ये सब जो है, कितना भी आप पढ़े लिखे बन जाओ, वो सब ये सबसे नहीं आएगा, है कि नहीं। आप देखो कितने बड़े बड़े व्यक्ति है, कितना धन कमा रहे हैं, फिर भी शांति से सो नहीं पा रहे, है कि नहीं। इतना मेंटल एंजाइटी है हमें, क्योंकि ये अगर ये गुण नहीं है हमारे अंदर, हम कितने भी पढ़े लिखे बन जाए, कितने भी जो है ये हम पैसा कमा ले, हम ना खुद शांति और सुख से रह पाएंगे, ना दूसरों को जो है शांति और सुख से रख पाएंगे, है कि नहीं। तो ये जो है क्या करना चाहिए हमारे अंदर, है ना, ये सब विकसित करना चाहिए। मतलब आप दूसरों के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, और वो भी आपके साथ जो बिहेव कर रहा है, तो आप कैसे रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, है कि नहीं। आप सुबह उठे और सुबह उठे के किसी को बोले हरे कृष्णा प्रभु जी, तो क्या हरे कृष्णा हरे कृष्णा, है कि नहीं। अब दूसरा दिन उसका मन करेगा आपको हरे कृष्णा करने के लिए। हाँ, this is called how you are behaving and how you are also reciprocating for others behavior, है ना। तो इस प्रकार ये जो है, ये आपको क्या करेगा, है ना, पीस एंड हैप्पीनेस ये ला सकता है। इक्वालिटीज डेवलप करना पड़ेगा हमें, गुण। तब जाके जो है, तब जाके आपको एक्चुअली इसी सब से जो है सीनियर बनते हैं, है ना। इसी सब से क्या बनते हैं, सीनियर बनते हैं। ये नहीं कि अरे वो 20 साल से है, वो तो 30 साल से है, वो सीनियर है, नहीं। सीनियर बनते हैं कि आपके अंदर ये जो क्वालिटीज आपने कितना डेवलप किया है,
सीनियर का जो है 3 मतलब है। सीन थ्रू ईयर्स, मतलब उसने जो है बहुत कुछ उसने देखा है कई सालों तक, मतलब उसका अंदर बहुत सारा अनुभव है, एक्सपीरियंस है ना, इसको बोलते हैं सीन थ्रू ईयर्स, है ना। और सीन नियर, मतलब उसने जो है दर्शन को या भगवान जी को, है ना, तो उसने बहुत नज़दीक देखा है। सीन नियर है कि नहीं। पहला था सीन ईयर्स, है ना, सीन थ्रू ईयर्स, मतलब बहुत सालों से उसने देखा है चीज़ों को। दूसरा है सीन नियर, और तीसरा है सीन थ्रू ईयर्स। ईयर्स ये कानों से हैं, कानों से उसने कितना सुना है कितना श्रवण किया है उसने, है ना, तो इसी को बोलते हैं सीनियर्स, है ना। लेकिन जैसे हम बोलते हैं ना कि कर्ण चक्षु इज मोर इम्पोर्टेंट देन चर्म चक्षु, है कि नहीं। तो इसी प्रकार ये जो है विनम्रता है, सहनशीलता है, और प्रेम, सम्मान, है ना, ये सब को हमें क्या करना चाहिए, विकसित करना चाहिए, है ना। तब जो है नेचुरली विल बी ब्यूटीफुल, नेचुरली विल बी ब्यूटीफुल, विल बी अट्रैक्टिव, है ना, लोग आकर्षित हो जाएंगे आपके प्रति, है कि नहीं। अब बाकी आप मतलब कितना भी क्या बोलते हैं फेयर एंड हैंडसम या, है कि नहीं, ये कितना भी लगा लीजिए वो काम नहीं करने वाला है। बट आपके अंदर ये अगर गुण होगा, है ना, देन यू विल बी अट्रैक्टिव, देन यू विल बी रियली ब्यूटीफुल, है ना। सही में लोग जो है आपको प्रेम करने लगेंगे, है ना, आपके प्रति आकर्षित हो जाएंगे, है ना। जैसे प्रभुपाद जी को एक बार क्या हुआ कि प्रभुपाद जी एक बार बैठे थे तो कई सारे बड़े बड़े लोग आके प्रणाम कर रहे थे, कहीं IAS अफसर है, कहीं पे बड़े बड़े अफसर आके प्रणाम कर रहे थे, प्रणाम करके गए। तो प्रभुपाद जी पूछे अपने शिष्यों को, बोले डू यू नो वाई दे आर रिस्पेक्टिंग मी, वाई दे आर पेइंग ओबेसेंस टू मी, आप जानते हैं मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हैं तो शिष्य लोग ऐसे देखने लगे। तो बोले कि बिकॉज आई एम फ्री फ्रॉम लस्ट व्हिच दे डोंट हैव, दे आर नॉट, मतलब मैं जो हूँ लस्ट से फ्री हूँ, है ना, मेरे अंदर कोई कामना नहीं है कि नहीं, जबकि उनके अंदर है ना। तो कहने का मतलब है ये सब जो है गुण विकसित करते हैं तो अपने आप ही लोग जो है मतलब लोग प्रेम देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, है ना, क्योंकि लोग चाहते हैं एक्चुअली ये जो गुण जो है उनके अंदर आए, तो लोग चाहते हैं, है ना। आपके अंदर सेवा भाव कितना है, सेवा करने के लिए जो है आप कितना तत्पर रहते हैं, या जब अगर सेवा भी करते हैं उस सेवा के पीछे मूड क्या है, इतनी बस कह दिया गया करना ही पड़ेगा, है ना, या आप जो सेवा कर रहे हैं सही से प्रॉपर मूड में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सब जो है ये, है ना, क्वालिटीज़ है। और फिर जो है कहे कि निंदा शून्य, क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि क्या था कलयुग में एक बीमारी क्या है
कि क्रिटिसाइज करने से ना हमें एक रस मिलता है, हमें एक वन टाइप ऑफ एंजॉयमेंट मिलता है। तो इसलिए हम जहाँ पे भी बैठते हैं तुरंत जो एक व्यक्ति अगर नहीं है तो उसी के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करने लग जाएंगे, यार वो ऐसा है, वो ऐसा है, वैसा है ना। तो बट ये मतलब अच्छा नहीं है। निंदा शून्य, निंदा से जो है एक तो ना निंदा करना चाहिए, ना निंदा अगर हो रहा है तो उसको सुनना चाहिए, है ना। तो इसी प्रकार यहाँ पे जो है बताया गया है कि कैसे हमें जो है रिस्पेक्ट देना चाहिए, हमें किसको प्रणाम करना चाहिए, हमें किसकी सेवा करना चाहिए। जैसे हमारे इस्कॉन में जो है जो गुरु वर्ग है ना, तो गुरु वर्ग है उनको, जैसे गुरु है, गुरु को जब हम जाते हैं मतलब मिलने जाते हैं तो ऐसे सोचना चाहिए कि मैं जैसे भगवान जी से मिलने जा रहा हूँ, क्योंकि गुरु जो है वो क्या है, साक्षात हरि, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र है। मतलब गुरु के द्वारा हम ट्रेंड हो रहे हैं कि भगवान की कैसे सेवा करेंगे, है ना। गुरु हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं कि भगवान की आपको कैसे सेवा किया जाएगा, है ना। तो सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट जो है गुरु को देना चाहिए। उसके बाद फिर सन्यासी होते हैं ना। सन्यासी मतलब देखेंगे आप कभी कभी, अभी जो आए थे ना सन्यासी आए थे 31 दिसंबर को आए थे, तो सन्यासी है तो उनको जो है दंडवत प्रणाम करना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी को प्रणाम करते तो ऐसे ही भगवान को प्रणाम करते हैं, तो उनको दंडवत प्रणाम करना चाहिए, है। और बाकी जो भक्त है उनको, है ना, पंचांग प्रणाम करना चाहिए, है ना। तो इसी प्रकार जो है करना चाहिए। और उसी प्रकार जैसे सीनियर भक्त है जो कि जैसे कहा गया यहाँ पे जो निंदा शून्य है, उनका कोई और इच्छा नहीं है, तो उनकी क्या करना चाहिए, सेवा करना चाहिए ना। शुद्ध भक्त चरण नेलु भजन अनुकूल भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलति कारण बोला। भक्तों की सेवा जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि नहीं। तो इसी प्रकार जैसे जैसे हम लोग अगर इस क्वालिटी को विकसित करना चाहेंगे, तो अगर सही में हमारे अंदर ऐसे इच्छा है तो फिर भगवान हमें क्या करते हैं, भगवान हमें इसी प्रकार के संगत देते हैं, है ना। और संगत में जब आप रहेंगे, है ना, श्रवण करेंगे, तो क्या होगा, ये सब गुण भी अपने अंदर विकसित होने लगेगा, है ना, है कि नहीं। और फिर जो है यूल बी पीसफुल, आप जो शांति से रहेंगे, आनंद में रहेंगे आप, और साथ साथ दूसरों को भी इसी प्रकार आनंद दे सकते हैं, है ना। तो मुख्य रूप से ये जो गुण है, ये गुणों को हमें विकसित करना पड़ेगा ना, मेडिटेट करना पड़ेगा उसके ऊपर, है ना। क्योंकि सभी खेल किसका है, मन का है। मन को जो है आप जितना समझा सकते हो मन को, उतना ही आप जो है सक्सेसफुल होंगे। मन को समझाना है। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा को आप क्या करते हैं, उसको समझा देते हैं, मतलब वो बहुत कुछ करेगा, जैसे रोएगा कुछ चीज़ लेने के लिए, है ना, उसको क्या किया जाता है, समझा दिया जाता है ना। जैसे कल मैं ट्रेन में था, तो ट्रेन में था कि एक बच्चा जो है सो नहीं रहा था तो उसकी माँ उसको कह रही है, उस साइड जो अंकल बैठे हैं ना, वो अंकल ले जाएंगे, पक्का ले जाएंगे, फिर मुझे कुछ कहना मत, है ना। मतलब क्या है, समझाना, मतलब माँ उसको क्या कर रही है, समझा रही है ना, समझा के फिर उसको सुला रही है ना।
तो इसी प्रकार हमारा मन है, मन भी हमारा क्या है, छोटा बच्चा जैसा है, और ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। तो उसी प्रकार क्या करना चाहिए, मन को समझाना चाहिए, है ना, मन को समझाना चाहिए। तो इसीलिए हमारे एक बहुत सुंदर जो है गोविंद दास एक भजन लिख रहे हैं, भजहु रे मन श्री नंदन नंदन अभय चरणार बिंदरे। हे मन तुम जो है क्या करो, भगवान के चरण कमलों का भजन करो, और भगवान के चरण कमलों का भजन करोगे तो क्या होगा, अभय चरणार बिंदरे, फिर आप अभय हो जाओगे, है ना, आप जो है भय से मुक्त हो जाओगे, है ना। तो इसी प्रकार हमें क्या करना चाहिए, जो गुणों के विषय में हमें मन को समझाना होगा कि देखो देखो मन, है ना, ऐसे ऐसे गुण मुझे, है ना, डेवलप करना ही पड़ेगा, है कि नहीं। तो इसी प्रकार जो है हम लोग करेंगे तो हम विल बी पीसफुल, विल बी हैप्पी, ठीक ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे राम, राम राम हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है? इसे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जैसे प्रभु जी आप बोले थे कि ददाति प्रतिगृह्णाति, तो इसमें इमोशनल एक्सचेंज भी होता है। इसमें आप एग्जाम्पल दिए थे प्रभु जी की मंगल आरती के लिए उठाना, तो उस समय आप अच्छे से बोल रहे हैं, है ना, तो रिएक्शन कुछ और आ रहा है, उसके बाद से मन नहीं करता फिर भी, लेकिन क्योंकि अब सेवा है तो उठाना है। तो उसमें होता है कि अच्छे से बोल बोल के थक गए, फिर उसके बाद बोलना पड़ता है थोड़ा हार्ड होके, फिर भी ना सुने तो क्या करें प्रभु जी। मतलब क्या है इसका मतलब? नहीं, मुख्य रूप से जो है उसको मतलब उनको अगर कन्विंस कराना चाहिए कि आपको जो है उठना कितना ज़रूरी है ना, उठना कितना मतलब उस समय नहीं, उस समय तो आप वो तो सोया हुआ है, बट बाकी समय में बैठ के उसको जो उसका सीरियसनेस के बारे में अगर आप उसके बारे में डिस्कस करेंगे, है ना, और आप अपना फीलिंग्स रखेंगे, है ना, तब दूसरे दिन जो है करेंगे। और फिर आप कह भी सकते हैं उसको कि अच्छा आप अगर नहीं उठेंगे तो मैं क्या करूँगा, आप बताइए। वो बोलेगा हाँ प्रभु जी मैं कल तो उठ जाऊँगा। अच्छा मैं कल उठाऊँगा, आप नहीं उठेंगे तो मैं क्या करूँगा, आप बता दीजिए। प्रभु जी आप ना मेरे ऊपर एक मग पानी डाल दीजिएगा। अगर वो ऐसा कहता है वेल एंड गुड, भाई आपने कहा था। है कि नहीं। हमारे कुछ भक्त ऐसे बोलते हैं, मतलब हमारे जो मैं जब मंदिर में था तो कुछ भक्तों का जो है ना नींद बड़ा डीप नींद था। तो वो क्या कहते थे कि प्रभु जी ऐसा है ना, मुझे बेड से मतलब खींच के नीचे गिरा देना। है ना। तो इसी प्रकार मेनली, है ना, मेनली कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट प्रेम से डीलिंग करना पड़ेगा। मैं अगर भक्त जो है वो कन्विंस है कि हाँ मुझे सुबह उठना है, अगर वो कन्विंस नहीं है तो फिर तो दिक्कत है ना। तो उसको पहले क्या करना पड़ेगा, कन्विंस करना पड़ेगा उसको, उसके साथ बात करके। आपको लगता है उठना, क्या क्यों लगता है आपके ना, हाँ प्रभु जी सुबह उठने तो ऐसे होता है, ऐसा होता है कि बड़ा फ्रेश रहता है, दिन में कई सारे चीज़ कर लेते हैं, है ना, और सुबह उठने से सत्वगुण आता है, ये सब अगर तो वो अगर कन्विंस है, अच्छा ठीक है तो क्या आप उठना चाहेंगे, हाँ प्रभु जी मैं तो उठना चाहूँगा, तो ठीक है। आपको अगर आपको जगाया जाएगा तो क्या कैसे रहेगा, आपको कैसे जगाएंगे, आपको अगर नहीं उठे तो
क्या करना चाहिए आप बताइए, कुछ क्या उपाय करना चाहिए ना? हाँ प्रभु जी आप 2 थप्पड़ मार दीजिएगा है ना, या मुझे मुझे खींच लीजिएगा, या मुझे मेरे ऊपर पानी डाल दीजिए, वो खुद ही बताएगा। अगर जो बताया उसी को करिए क्योंकि उसने खुद बताया है कि नहीं? क्लियर है? हरे कृष्ण प्रभु जी। अपने प्रभु जी बोला था कि शुद्ध भक्त चरण रेणु भजना अनुकूलत, मतलब चरण धूली या जो भी हो। तो इस्कॉन में ऐसा देखा जाता है, मतलब भक्तों के बीच में कि एक दूसरे का पैर छूने के पीछे पड़े हुए रहते हैं, सीनियर हो जूनियर्स हो, मजाक में या जो भी हो, या फिर एक दूसरे का जूठा खाने के लिए। तो मतलब ये कितना सही है या कितना गलत है? बिना किसी ज़बरदस्ती में या हंसी मजाक में ये करना गलत या सही कितना? देखिए चरण रेणु का जो है इसका अर्थ कई प्रकार का है ना। एक तो यस चरण का रज है, भगवान जो भक्तों का चरण का रज है। लेकिन भक्तों का चरण का रज जरूरी नहीं कि उनके चरण को छू के ही प्राप्त किया जाए, है कि नहीं? वो चला गया, जहाँ पे चले गए भक्त वहीं पे आप उसी को हाथ लेके माथे पे लगा लीजिए। लेकिन आप अगर जबरदस्ती कर रहे हैं, दैट इज ए काइंड ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। मतलब आप दिखाना चाहते हैं कि देखो मैं कितना बड़ा भक्त हूँ और मैं जो है क्या कर रहा हूँ, आपका चरण धूलि लेना चाहता हूँ। ठीक है ना? आप समझ रहे हैं ना आदित्य प्रभु? मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ कि मैं आपका देखो इतना विनम्र हो गया, मैं आपके चरण का धूलि लेना चाहता हूँ। ये क्या है? एक दिखावा आ गया। अरे चरण धूलि लेना है वो तो चला गया। मैं रोज जो हमें सुबह प्रणाम करते हैं ना, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो, तो उस समय मैं जो हूँ माथा लगाता हूँ उसी में, और मैं यही सोचता हूँ कि अभी तो ये तुलसी परिक्रमा किए होंगे और यहाँ पे कई भक्त गए होंगे, तो सभी का चरण लगा होगा, तो वो रज मैं अपने माथे पे लेता हूँ। अगर टोपी वोपी होता ना, मैं टोपी हटा के ही लगाता हूँ, है ना, माथा लगे, है नहीं? दैट इज ऑल्सो चरण रेणु, है ना। तो एक तो मीनिंग ये हुआ। दूसरा मीनिंग क्या है? चरण रेणु का मतलब ये भी है इंस्ट्रक्शन, है ना। आप उसका चरण दबा रहे हैं, चरण का धूलि ले रहे हैं, और जो वो कह रहा है उसको आप पालन नहीं कर रहे हैं, तो क्या फायदा, है ना। तो उस जो वो एक्चुअली कृपा मीन्स इंस्ट्रक्शन। आप कह रहे हैं प्रभु जी कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। अरे कृपा का मतलब क्या है? कृपा का मतलब है वो जो उपदेश दे रहे हैं उस उपदेश को पालन करो, है कि नहीं। आपको कहा गया आप सुबह उठिए, कोई भक्त आपको कहे कि सुबह आप उठिए, यही तो कृपा है। संसार में कोई लोग कहता है कि आप सुबह उठिए संसार में तो लोग कहते हैं कि 8 बजे तक सोते रहो, 9 बजे तक सोते रहो, रात को 3 बजे तक मोबाइल में रील्स देखते रहो। संसार के लोग तो यही कहते हैं ना। लेकिन भक्त क्या कहता है? सुबह उठो, तो यही तो कृपा है। बट आप क्या कहेंगे? नहीं मैं सुबह नहीं उठूंगा लेकिन आप कृपा कीजिए। ये तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया ना, है ना। तो चरण रेणु का मतलब ये भी है फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन, जो आदेश है, जो उपदेश है, उसको पालन करना, ये भी चरण रज है। क्लियर है ना? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी अगर भक्त तैयार हो लेकिन अगर उनको कोई ऐसा मना कर रहा हो जिनको वो मना करना भी गलत है, जैसे कि मैं आना चाहता हूँ मंगला आरती में, गुरु वंदना में, लेकिन मेरे गार्जियन मना करते कि उतना सुबह ठंड में नहीं जाओ, नहाओ मत, तो उस परिस्थिति में क्या करें? वैसे तो ये रिकॉर्डिंग हो रहा है तो वेयर देयर इज विल देयर इज वे इच्छा है तो उपाय
देश में आ सकते हैं सारे आते हैं ना, आता है। तो इसके लिए आप है ना पर्सनली ले लेंगे, गाइड ले लेंगे, है कि नहीं। तो कई बार जो है कुछ मतलब हायर चीज़ को करने के लिए लोअर चीज़ को हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा। एक भक्त जो है वो बहुत बड़ा फैमिली में रहता है, मतलब उसके घर में कई सारे मेंबर्स हैं और एक जगह में कुकिंग होता है और वो कुकिंग करके उस खाते खाते उसको 11 साढ़े 11 बज जाता था, है ना। तो 11 साढ़े 11 बज जाता था तो क्या हुआ कि वो सुबह उठ नहीं पाता था। मैं उसको बोलता था कि आप मंगल आरती क्यों नहीं आ रहे। तो प्रभु जी ऐसा हो रहा है रात को, तो है ना ऐसा हो रहा है कि नहीं। तो मैंने उसको कुछ ऐसे ट्रिक बताया, मैं बताऊंगा नहीं मैंने उसको कुछ ट्रिक बताया उसको, और उसने उसी प्रकार जो है उसके घर में बोला कि मुझे 9 बजे प्रसाद चाहिए, मतलब कुछ ऐसे बोला उसने। और उसने ऐसे इमरजेंसी दिखाया तो उसकी पत्नी ने कहा कोई बात नहीं, बाकी लोग चाहे बाद में खाए, मैं तुम्हारे लिए पर्सनली कुकिंग करके 9 बजे तक दे दूंगी। बस खाया, 9 बजे खाया, आराम से सो गया, फिर सुबह मंगल आरती आता था, है ना। तो इसी प्रकार जब हायर चीज़ को करने के लिए ना कुछ लोअर चीज़ को हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है ना। देखना पड़ता है कि हमें हायर बेनिफिट मिल रहा है ना, है कि नहीं। तो इस प्रकार आप पर्सनली गाइडेंस लेंगे तो हम आपको हेल्प कर पाएंगे, ठीक है। ओके, और कोई अच्छा लगा आप लोगों को? हरे कृष्ण प्रभु जी, अगर कोई भक्त वो प्रेम से नहीं बात करना चाहता है, हम उसके सामने रहते हैं और अदर भी उसका बिहेवियर अच्छा नहीं रहता है, तो उसके सामने कैसे रहें प्रभु जी। और उसको से कुछ बात करना भी रहे तो कैसे बात करें? तो सबसे पहले तो आप जो है जो भी यहाँ के जो भी बेस इंचार्ज है उनसे बात कर लीजिए कि ऐसे ऐसे है। और दूसरा आप प्रयास कीजिए उसको कुछ सेवा करने के लिए, है ना, छोटा छोटा सेवा करने के लिए, है ना, है कि नहीं। जैसे मतलब जैसे ये देखना कि उसका फेवरेट क्या है। कोई हो सकता है कि वो छोटा सा चीज़ होगा उसका फेवरेट, है ना। क्योंकि देखो सभी एक इंडिविजुअल है, भगवान ने ऐसे इस संसार बनाया ना, सभी इंडिविजुअल है। आप नहीं जानते कि आपका जो चॉइस है वो उसका चॉइस होगा, है कि नहीं। आपको अगर मूंग दाल पसंद होगा तो उसको अरहर का दाल पसंद होगा, है कि नहीं। और किसी को जो है ये चने का दाल पसंद होगा। बोले सबको भगवान ने एकदम यूनिक बनाया है कि नहीं। बोले सबका रुचि एक जैसा नहीं है कि नहीं। तो इसी प्रकार आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि उसका रुचि किस में है कि नहीं। तो वही चीज़ अगर आप करेंगे तो क्या होगा कि वो भी है ना, उसका भी हार्ट मेल्ट हो जाएगा, है ना, फिर चलेगा, है कि नहीं। ठीक है ना, समझ गए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद इतने ठंड में जो है। हरे कृष्णा। तो जी का सहयोग तो दीजिए।
कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा, इसलिए पिछले फ्राइडे को छूट भी गया था। तो प्रभु जी मतलब हम लोग के ऊपर बहुत मर्सी किए हैं। प्रभु जी ने बोला खुद से कि हर फ्राइडे को मतलब मेरे प्रभु जी से रिक्वेस्ट किया था, प्रभु जी बोले ठीक है हर फ्राइडे को सेशन मतलब देंगे प्रभु जी। तो सब लोग अगली बार से टाइम पे रहेंगे और आशा करता हूँ कि कल से सबको मंगल आरती के लिए खुद से तैयार रहेंगे। प्रभु जी को हम लोग धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्ण महामंत्र बोल के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू।